हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज लाइंस एंड एंगल्स। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉइंट्स के बारे में सीखा था। कौन कौन से पॉइंट्स? कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हैव यू रिमेम्बर इट? यस सर। ओके। तो क्या होता है कोलिनियर पॉइंट? सीखने का प्रयास करना। देखो बेटा, if there are minimum 3 or more than 3 points such that they all lie in the same line, then we can say that these points are collinear points। यानी कि अगर 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही सीधी रेखा पर हैं तो उन सॉरी उन पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या आप ये समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी बता दें। क्लियर है सबको? यस ओके। सर। हाँ। यस सर। अब बात आती है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। तो देखो बेटा, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐसे सीधी रेखा में है तो तीसरा छूट जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई तीनों ही जो पॉइंट्स हैं ये कहलाएंगे नॉन। ओके, यस सर। ठीक है। फिर मैंने आपको सिखाया था लाइन के बारे में। ठीक है, अभी लाइन सेगमेंट पढ़ाऊंगा और रे के बारे में भी सिखाऊंगा, लेकिन मैंने आपको सिखाया था लाइन के बारे में। मैंने क्या सिखाया था लाइन के बारे में, एक बार फिर से देख लो। देखो, जो लाइन होता है ना, उसको हम लोग इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। क्यों? देखो बेटा, लाइन इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, ऐसे। इसका मतलब ये है कि ये आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ, दोनों ही तरफ ये बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? लाइन, यानी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया जा सकता है। देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट ऑन लाइन, यानी कि एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इतने सारे पॉइंट की आप उनकी मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, गिनती तक नहीं कर सकोगे, इतने ज्यादा है। अगला पॉइंट, अ लाइन हैज ओनली लेंथ, देयर इज नो विड्थ एंड हाइट। ये सारी चीजें मैंने सिखाया है, एक तरीके से रिवीजन ही करा रहा हूं आपको। तो एक लाइन का सिर्फ लेंथ होता है, ना तो विड्थ होती है ना तो हाइट होता है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? बताओ बच्चों, क्या आप समझ पा रहे हैं? केवल लेंथ होती है, यस सर। ठीक है। यस, विड्थ नहीं होती है, ना ही हाइट होती है। फिर बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन अ लाइन, यानी कि कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए एक लाइन को डिटरमाइन करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर 2 पॉइंट होंगे तभी तो आप वहां से लाइन ड्रॉ करोगे। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट, इसका मतलब ये है कि मान लो अगर एक प्लेन है, ठीक है। ओके, महावीर के नाम से जो बच्चा है, बेटा कैमरा बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक पॉइंट ले लो, तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन गुजर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसका कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है, ये इनफाइनाइट बार आप गुजार सकते हो। ठीक है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं क्लियर है बेटा तो एन टाइप कर सकते हो। ये सर। आपका रिवीजन, हाँ ठीक है, ये आपका रिवीजन हो गया। अब आते हैं अपनी क्लास पे। ठीक है, यस, अब आते हैं अपनी क्लास पे। ठीक है, तो आज का हेडिंग लगाओ आप लोग, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट। बोला ये जा रहा है कि अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। बोला जा रहा है
कि मान लो कोई लाइन है, ठीक है, इस तरीके से, तो इनके बीच का, है ना, कहीं से भी एक पार्ट ले लो। सिंपल सा फंडा, एक लाइन का आप एक पार्ट ले लो, एक भाग ले लो, तो वो जो पार्ट बन रहा है उसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स होंगे। देखो, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो इस पूरे, है ना, पार्ट को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। बिल्कुल। यस सर। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये ब्लू कलर से, ये जितना भी पार्ट मैंने बनाया ब्लू कलर से, ये सब का सब क्या है? लाइन सेगमेंट है। लेकिन अगर रेड वाले पार्ट को देखो तो पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा और अभी भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ये अभी और भी एक्सटेंड हो रहा है, हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये सब का सब क्या कहलाएगा? लाइन कहलाएगा। इज इट क्लियर बच्चा? यस सर। ओके ओके। देखो यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट को दिखाया गया है। ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इन दोनों के एंड पॉइंट होंगे। देखो ये जो पॉइंट है, रुक जाओ, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों ही क्या है? एंड पॉइंट है, ठीक। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी लाइन का एंड पॉइंट होता था? नो सर। ठीक है, नहीं होता था ना, ठीक है। क्योंकि ध्यान दो आप लोग, ठीक है, ध्यान दो। जब आप एक लाइन को देखते हो, ठीक है, तो दोनों ही तरफ आप बढ़ा सकते हो। ध्यान दो, दोनों ही तरफ आप बढ़ा सकते हो। इसका मतलब इसका कोई एंड पॉइंट, ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर लाइन सेगमेंट के बारे में बात करोगे तो इनके दो पॉइंट्स होते हैं एंड वाले, ठीक है, लाइन सेगमेंट के। फिर देखो बोला गया है सेकंड पॉइंट, फ्रॉम द टू एंड पॉइंट्स वन इज द बिगिनिंग पॉइंट एंड द अदर इज द एंड पॉइंट। बोला जा रहा है कि एक जो है वो शुरुआती पॉइंट है एंड द सेकंड वन इज, ठीक है, एंड पॉइंट, ठीक। देखो यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है ए बी, इस तरीके से, ऐसे। तो ये एक तरीके से लाइन सेगमेंट को दिखाने का तरीका है। जबकि एक लाइन को कैसे दिखाते थे? तो बेटा एक लाइन को दिखाने का तरीका ऐसे होता था, याद करो आप। ये जो लिखा है एक लाइन लिखा है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है। क्या आप इसमें अंतर समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। ये सभी लोग आंसर करो। यस सर। ठीक है, देखने में लग रहा है कि बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है लाइन और लाइन सेगमेंट में, लेकिन वो अंतर बहुत बड़ा है, वो डिफरेंस यस बहुत बड़ा यस सर। है। नोट का पॉइंट देखो बच्चा, लिखा है द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज फिक्स, यानी जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी लेंथ क्या होती है? फिक्स होती है। फिक्स होती तो है। लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड, और जब फिक्स होती है तो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है, ठीक है, लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो क्या किया जा सकता है? मेजर। क्योंकि जब कोई चीज फिक्स है तो आप उसको मेजर कर सकते हो, आप उसको नाप सकते हो। लेकिन अगर वो कोई चीज इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो नापना बहुत कठिन है। आया समझ में? यस सर। ओके। मान लो यहाँ पे आपका पेंसिल है, ठीक है, देख रहे हो बच्चों, पेंसिल। क्या पेंसिल को हम लोग लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं? एज अ लाइन सेगमेंट, यस सर। है ना? बिल्कुल, पेंसिल को हम लोग लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं एक तरीके का। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ फिक्स होती है, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। एक यहाँ पे जहां से आप लोग लिखना स्टार्ट करते हो, एक एंड पॉइंट जो कि ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, ये। फिर देखो एक माचिस की तीली, ठीक है, एक माचिस की तीली ले लो, तो ये भी क्या है? एक तरीके का लाइन सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके भी दो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है।
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. एक बात बताओ, क्या पेंसिल की लेंथ, क्या माचिस की तीली का लेंथ, सॉरी, क्या माचिस की तीली का लेंथ निकाला जा सकता है? Yes, sir. है ना Yes, बच्चों? sir. हाँ, मैं लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है बड़े आसानी से, ठीक है। नाउ प्लीज हेडिंग रे, RAY, रे। चलो देखो बेटा, लिखा है कि अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट and can be extended to infinity in the other direction। बोला ये जा रहा है कि जो रे होता है वो एक पॉइंट से स्टार्ट किया जाता है और इसको इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ा दिया जाता है। यानी कि एक इसका एंड जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन जो दूसरा एंड है वो फिक्स नहीं होता है, वो इनफाइनाइटली आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार की, ठीक है, फिगर को हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार की फिगर को बोलते हैं हम लोग रे। क्या बोलते हैं? रे। जी। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ओके, ठीक है। अब मैं जो बनाऊंगा ना उसको पहचानने की कोशिश करना, ठीक है। मैं 3 फिगर बनाऊंगा, तीनों को आप पहचानने की कोशिश करना कि कौन सी चीज क्या है। देखो, ये है फर्स्ट फिगर, ये है सेकंड फिगर, ये है थर्ड फिगर। चलो बताओ पहला फिगर क्या है? Line segment. हम्म, The line. ठीक है। ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है, बताओ जल्दी से। Sir, line. Line. Line, sir. लाइन सेगमेंट। Line. लाइन सेगमेंट। जो भी बच्चे बोल रहे हैं लाइन, उनका गलत उत्तर है। जिन बच्चों ने बोला था लाइन सेगमेंट, उनका सही उत्तर है। बच्चों ये तो लाइन सेगमेंट है ना। Yes, sir. क्योंकि extend नहीं हो Yes, सकता. sir. हाँ, ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, इसके दोनों ही एंड क्या है, ठीक है। चलो इसके बारे में बताओ। Sir, line. ये लाइन, इसके बारे में बताओ। सर लाइन। Sir, ray. Sir, रेखा. Sir, ray. है ना, रे। ना ना ना, ये रे है बेटा, रे, ठीक है। रे का एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट तो फिक्स होता है, लेकिन जो अदर पॉइंट है वो इनफाइनाइटली बढ़ता जाता है। लाइन का दोनों ही पार्ट बढ़ता जाता है, और लाइन सेगमेंट का कुछ भी बढ़ नहीं सकता, वो फिक्स रहता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, ये sir. अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट करो आप। Yes, sir. ये नोट करो आप। आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. Sir, ठीक continue है, कर. चलो अब देखो ये क्या है। हाँ, रे के बारे में लिखा कि द फिक्स रे का फिक्स पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इनिशियल। हाँ, इनिशियल पॉइंट। अब देखो जो रे होता है बेटा, उसको किस तरीके से दिखाते हैं, तो ए बी बना करके इस तरीके से एरो बना देना है ना। देखो ए बी बना करके एरो। आया समझ में? Yes, sir. ओके। Yes, sir. देखो बच्चा, यहाँ पे एक टॉर्च है, ठीक है। तो यहाँ से रेज निकल रही हैं, ठीक है, यहाँ से रेज निकल रही हैं। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ये रेज का
डेली लाइफ एग्जाम्पल है। फिर देखो सन है, सन से भी क्या निकलती है, रेज ही तो निकलती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के निकलती हैं, तो इसको भी हम लोग रेज बोल सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। ओके, देखो यहाँ पे सिखाया भी गया है समरी के फॉर्म में। यह लाइन है जो कि दोनों ही पॉइंट पे इंक्रीज हो सकता है। यह लाइन सेगमेंट है जो कि दोनों ही पॉइंट पे फिक्स रहता है। रे है, एक पॉइंट इसका इंक्रीज करता रहता है, एक पॉइंट फिक्स रहता है। अच्छा बताना, ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट ए बोल दूं, इसको लिस्ट ए, और यहाँ पे लिख दूं लिस्ट बी, लिस्ट बी, ठीक है। मान लो इनका नाम है ए बी, ये भी है ए बी, ये भी है ए बी, ठीक है। इसको ऐसे लिखूं, इसको इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे लिखूं, मैच द फॉलोइंग। हाँ, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, तो बताओ इस लाइन को किससे मैच कराओगे? सर लाइन को सर करवाएंगे सी, सर हम लास्ट सी वाले से से। लास्ट ठीक है, मान लो वाला सी। इसका नाम मान लेते हैं 1 रख लेते हैं, इसका नाम बेटा रख लेते हैं 2, और इसका नाम रख लेते हैं 3। चलो बताओ लाइन को किससे करेंगे? सर 3 से, सर 3 फर्स्ट से। वाले सर 3 लाइन सेगमेंट को बताओ। बी। सर सेकंड से। सर सर बी हम्म, दूसरे से बिल्कुल। रे दूसरे वाले से। को बताओ। थर्ड को फर्स्ट थर्ड को पहले फर्स्ट से फर्स्ट फर्स्ट से। क्या कोई डाउट है? नो सर। ओके, नो बहुत चैलेंज। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कुछ क्वेश्चंस पूछें आप लोगों से। यस सर ओके, तो देखो लिखा है कि एक रेखाखंड के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, हाउ मेनी एंड पॉइंट्स डज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आपको सर इसमें, अरे बेटा, सपोज हाँ दे रहे हैं, एक सेकेंड। अच्छा, रैंडम सिलेक्शन ही हुआ है नहीं? ओके ओके, तब तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, जब रैंडम सिलेक्शन हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पोल तो दे दो। फुल सर्च करने अब ऑन होगा। I have done. सर आई हैव डन सर। परफेक्ट, आई हैव परफेक्ट आंसर। डन सर बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। ओके, टोटल 21 बच्चों का सही आंसर आ गया मेरे पास, बहुत ही बढ़िया। यस, बाकी बच्चे भी आंसर करने का प्रयास करिए। टोटल 22 बच्चों का सही है, मात्र 2 ही बच्चों का गलत है, सिर्फ 2 बच्चों का गलत है, बाकी 22 बच्चों का सही है।
लास्ट के 15 सेकेंड्स, ओके, लास्ट 15 ओनली। ओके, ठीक है। सो बच्चों, मैंने अब पोल बंद कर दिया। You can Sir, answer in B the option. Sir, B answer. yes, Sir, B. बिल्कुल। पूछा है हाउ मेनी एंड पॉइंट्स डज अ लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट तो बना लो। तो लाइन इस तरीके से बनता है, एक सेकंड, लाइन सेगमेंट इस तरीके से बनता है और इनके एंड पॉइंट्स को ही तो काउंट करना है। तो हाउ मेनी एंड पॉइंट्स, ऑब्वियस सी बात है, एक यहाँ पे है और दूसरा वाला यहाँ पे है, दो ही तो है। तो कुल मिलाकर के हम लोग किसको टिक करेंगे? बी को। आया समझ में? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. चलो। हाँ, इस क्वेश्चन को करने का, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन का करने का बेटा प्रयास करो। पोल ऑन हो चुका है। I have done, sir. I have done, sir. बहुत बढ़िया। स्क्रीन ब्लैक हो रही है। अभी भी क्या? अभी Sir, scoreboard. बच्चों अभी तो ठीक है इसलिए। Sir, scoreboard. Yes, sir. Clear है. बेटा बच्चों ठीक है। Four, sir. गुड, सही है और दूसरा गलत है बस। सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। Yes, sir. कट कट के और स्क्रीन भी नहीं दिख रही ढंग से। बच्चों अब मेरी आवाज आ रही है आपको Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. दिख. Yes, sir. ओके ओके, हम्म, यस, सब बच्चे आंसर करो।
सभी बच्चे आंसर करो बच्चा, ठीक है? ओके, कौन सा वाला इसका ऑप्शन होगा ठीक से? मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. यस सर, डी होगा। Sir, D. यस D. यस यस, बिल्कुल। तो पूछा गया कि हाउ मेनी पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, एक लाइन पर कितने पॉइंट लाई करते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक पॉइंट है तो उस पे तो ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं, ढेर सारे, जिनकी गिनती तक नहीं की जा सकती है, यानी कि इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा, इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है? आया समझ में? Yes, sir. ओके, देखो पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द रे फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो, यानी इन दिए गए फिगर्स में आपको ये पहचानना है कि कौन, ठीक है? मैं आंसर बता रहा हूँ, खोल खोल दो। हाँ, यस, कौन इसमें रे है? गिफ्टेला दो दो। I have done, sir. आई हैव डन सर। Evelyn, sir. बहुत बढ़िया। स्कोरबोर्ड। I have done, sir. गुड गुड। सर स्कोर 16 बच्चों का सही है बेटा। केवल एक बच्चे का गलत है। बाकी बच्चे भी आंसर करने की कोशिश करो। क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नाउ यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। The answer. सर ए। देखो, आपको ये Yes, sir. हाँ, आपको ये आइडेंटिफाई करना था इनमें से रे कौन सा है, ठीक है? क्या ये रे है? नहीं, ये तो No, sir. लाइन, हाँ, ये तो लाइन सेगमेंट है। क्या ये है? नहीं, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरीके का ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, ये लाइन है, ठीक है? Yes, और sir. ये जो चीज है, ये भी तो आखिर लाइन सेगमेंट ही है ना? Yes, sir. रही बात इसकी, तो ये क्या है? तो बेटा ये है रे, है ना? ये क्या है? रे। आया समझ में? Yes, sir. ओके ओके। अब हेडिंग लगाओ आप लोग, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है बच्चों, हेडिंग लगाओ। सर लगा। ओके ओके। देखो, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या क्या सीखा अभी तक? देखो बेटा, हम लोगों ने साइड के बारे में सीखा, हम लोगों ने वर्टेक्स के बारे में सीखा, जो कॉर्नर वाला पॉइंट होता था। हम लोगों ने एंगल के बारे में भी सीखा, है ना? तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही हैं। बस ये क्या है, एक तरीके का रिकॉल है,
आप सोच रहे हो कि सर ये क्या आ गया, तो बेटा ये एक तरीके का क्या है, रिकॉल, यानी कि आपको दोबारा है ना एक तरीके से रिवीजन कराया गया। तो साइड इसमें कौन कौन सा होगा, तो एक तो हो जाएगा ओ ए और एक हो जाएगा ओ बी। वर्टेक्स कौन कौन सा होगा, तो ओ होगा, ए होगा और बी होगा। जहां पे कोना है वो वर्टेक्स का काम करेगा। फिर एंगल कौन सा होगा, ए ओ बी, आप चाहो तो बी ओ ए भी बोल सकते हो, ठीक है, ये चीज है। अब देखो हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। जो एंगल्स हैं उनको हम लोग इसमें मेजर करते हैं, तो डिग्रीज में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे बनाया गया ना, तो ये 120 लिखा है और इसके ऊपर इस तरीके का छोटा सा जीरो टाइप का लिखा है, तो बेटा इसको डिग्री पढ़ते हैं। 120 डिग्री आ रहा है समझ में आपको? यस सर। यस सर। बिल्कुल, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखो जो प्रोट्रैक्टर होता है वो यूज किया जाता है एज, ताकि हम एंगल्स को मेजर कर सके। आई थिंक ये आप सभी के पास होगा भी। यस सर। बिल्कुल, तो ये प्रोटेक्टर है और इससे हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। कई बार पूछा भी जाता है कि बताओ प्रोटेक्टर से हम लोग क्या करते हैं, देन यू कैन से कि वी कैन मेजर एंगल्स बाय प्रोटेक्टर, ठीक है। देखो बोला गया कि इन दिस एंगल फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है। यानी इसमें कहां से कहां तक के एंगल्स मार्क होते हैं, तो 0 डिग्री से लेकर के, ठीक है, 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक यहाँ पे एंगल्स क्या होते हैं, मार्क होते हैं। आया समझ में? यस सर। यस Yes, sir. यस सर। ठीक है, फिर देखो लिखा है कि प्रोट्रैक्टर इज यूज्ड टू मेजर एंगल्स फ्रॉम 0 to 330 डिग्री। अगर आप दो लगा दो प्रोट्रैक्टर, यानी कि एक और इस तरीके में जोड़ दो इस तरीके से, तो पूरा का पूरा एक राउंड सर्कल बन जाएगा। और सर्कल बनने पर आप टोटल कितना एंगल मेजर कर सकते हो, 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब हेडिंग लगाओ, हाउ टू यूज प्रोटेक्टर टू मेजर एन एंगल। यस सर। कोई डाउट है किसी का? नो सर। ओके ओके ओके। देखो लिखा है कि सपोज दैट वी हैव एन एंगल ए ओ बी टू मेजर। मान लो कि एक एंगल है ए ओ बी, जिसको हमें क्या करना है, मेजर करना है, ठीक। तो जब मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, ध्यान दो। पहला स्टेप 1 है कि प्लेस द प्रोटेक्टर ओवर द लाइन ओ बी इन सच अ वे दैट द मिड पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर इज एट ओ। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर कोई लाइन इस तरीके से दिया है, समझना, ऐसे एक यहाँ ऐसे मान लो बनाया है, मान लो ये O है, मान लो ये B है, मान लो ये A है, ठीक है। सो आप ध्यान दो तो आप पाओगे कि इस प्रोटेक्टर को एकदम उठा करके ऐसा रखते हैं ताकि ये जो O वाला पॉइंट है ना, ये O वाला पॉइंट है, यहाँ पे इसका मिड वाला पॉइंट, आ जाए। हाँ, इसका जो मिड वाला पॉइंट है वो यहीं पर आए। हालांकि डायग्राम उतना बेहतर तो नहीं बन रहा है हमसे, लेकिन आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यस सर। Yes, sir. हाँ, एकदम मिड पॉइंट वाला, ठीक। अच्छा, इतना करने के बाद है ना, इतना करने के बाद हम वो एंगल क्या करते हैं, इजिली मेजर कर लेते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे लिखा होता है प्रोटेक्टर पे। बिल्कुल लिखा होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखो सीधे मेजर कर सकते हैं इस वाले एंगल को। तो अगर ध्यान दो तो ये देखो, ये जो लाइन है ये 80 डिग्री, सॉरी ये लाइन है जो 100 डिग्री, ठीक है, के बाद, या फिर बोल सकते हैं 110 डिग्री के पहले है। या फिर अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह 105 डिग्री है,
क्यों? क्योंकि देखो बेटा, एकदम ये 100 और 110 के बीच में है। 100 और 110 के बीच में कुछ हो सकती है, तो वो क्या हो सकती है? 105 ही तो हो सकती 105। तो 5 है ना? यस सर, ये आता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एंगल कितना होगा? 105। 105 डिग्री। यस यस यस। कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर। ओके ओके। हालांकि जो मैंने सिखा दिया वही स्टेप 2 में लिखा है कि एडजस्ट द प्रोटेक्टर सच दैट ओबी इज पैरेलल टू द स्ट्रेट एज ऑफ द प्रोटेक्टर। ठीक है। Step 3, there are two scales between 0 degree to 180 degree at both ends of the protector. We have to read the scale where OB coincide with 0 degree. कहने का मतलब ये है कि आप कहोगे सर इधर 80 डिग्री भी तो लिखा है, 70 डिग्री लिखा है, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, तो आप इनको क्यों नहीं पढ़े हैं? क्योंकि देखो बच्चा, इनको मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि हम लोग शुरुआत कहाँ से किए थे? 0 से। हम लोग इसको पढ़ते आ रहे थे 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना? फिर 90 हमने पढ़ा, फिर 100 पढ़ेंगे ना, क्योंकि 90 के बाद 100 ही तो आता है। 100, 110, 120, तो ऊपर वाली चीजों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी। क्या आप भी समझ पा रहे हो कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया? यस यस सर। सर। ओके ओके, ठीक है। तो आप चाहो तो इस तरीके से मेजर कर सकते हो। एक सेकेंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। क्या अब विजिबल है? यस सर। ओके सर। ठीक है। तो यहाँ से एंगल देखो, ये मेजर किया गया, एंगल ए ओ बी आया 105 डिग्री। ठीक है, चलो। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था ना क्लास के शुरुआत में, बहुत पहले ही, कि इस तरीके से लिखा हो तो इसको एंगल ए ओ बी भी बोल सकते हैं, है ना? एंगल ए ओ बी भी बोल सकते हैं, या फिर इसको एंगल बी ओ ए, BOA। हाँ, बी ओ ए भी बोल सकते हैं। आया समझ में? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे मेजर किया गया है, इसको भी ध्यान से देखो। आप लोग सोच के बता सकते हो कि इसका कितना होगा मेजर, कितने डिग्री होगा ये? 125 नहीं, 55। गलत। 135। 127 बेटा इधर से मेजर करेंगे ना हम लोग, इधर से। सर। 127 होएगा। करेक्ट है। यस सर, करेक्ट है 127। क्योंकि देखो यहाँ पे ये 5 वाला एंड हो रहा है, यानी कि ये कितना होगा? 125 एंड 2 टाइम्स हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रुको मैं इसको और जूम करता हूँ, ठीक है? देखो एक सेकेंड, ये जो है ना, ये है आपका 125 डिग्री। ये जो है ये वाली लाइन, ये है 126 डिग्री। और जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए वो यहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है? 127 127 डिग्री। क्या यस सर। सबको समझ में? हाँ, क्या सबको समझ में आ रहा है? यस यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? यस सर। नो यस सर। सर। ओके, नो सर। गुड गुड। हाँ, ये है अच्छा सवाल। बताना है आपको, स्टेट द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। देखो यहाँ पे एक एंगल ए बी सी ऐसे बना हुआ है और इसको एक प्रोटेक्टर के थ्रू इस तरीके से रखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि बताओ ये कितने डिग्री का होगा। रुको मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। सर 140 डिग्री। 140।
हाँ Yes, चैट sir, 140 degree. बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी कंफर्म करो 140 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 140। है ना। यस, तो इसका आंसर आएगा 140 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो यार जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो 0 पे है, तो 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, अभी और आगे जाना पड़ेगा। 100 110 120 130 एंड अब हम लोग का आंसर आएगा 140। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। अच्छा, अगर मान लो एंगल ABC दिया है और मैं आपसे पूछ लूं एंगल CBA, बताओ कितना होगा ये? 140. 140 degree सर, ये भी वही होगा। बिल्कुल, ये भी वही होगा क्योंकि दोनों ही चीजें क्या हैं? सेम है। Amen. यस, आया समझ में सबको? Yes, Sir. sir. यस सर। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस पूछ लें आप सभी बच्चों से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टेट द मेजर। I have done, sir. Done, sir. करके दिखा दो सर, जूम। अच्छा, जूम करके दिखा देता हूँ, रुक जाओ। I have done, sir. ओके, देख लिया आप लोगों ने? सर ऑप्शन। Yes, sir. ओके ओके ओके, Options. आई हैव डन सर। ओके, गुड, I have done, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए। The scoreboard. सो टोटल 9 बच्चों का सही आंसर आया है, जबकि आंसर दिया है टोटल 18 बच्चों ने, यानी कि 18 बच्चों में से सिर्फ 9 ही बच्चों का सही है, बाकी लोगों का गलत है। बच्चों आप लोग इसको गलती मत करो, है ना। अभी भी जितने बच्चे रह जाते Yes, sir. है ना, जितने भी बच्चे अभी तक रह गए हैं, सही आंसर करने की कोशिश करिए। पता नहीं क्यों आप लोगों ने इस वाले क्वेश्चन का गलत कर दिया है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या बाकी बच्चों को भी स्क्रीन में दिख रही है? सर दिख Sir. रही है। ओके ओके, तो जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा, एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो आप। अगले 10 सेकंड और फिर मैं पोल बंद कर दूंगा, ठीक है? ओके। Yes.
नाउ यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन. Sir, Sir, D. D option. D. यस यस. अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, तो ये जो एंगल है, ध्यान देना, देखो ये 30 के बाद में है और 40 से पहले और एकदम बीचों बीच में है, एकदम मिड में है. तो हम लोग Sir, इसको 35 degree. Sir, 35 degree. एकदम सही है ना, एकदम सही. Sir, मेरा सही है. करेक्ट आंसर 35 डिग्री होगा. डी वाला किसने किसने टिक किया था? अपना अपना नेम लिखो जल्दी से. ठीक है, डी वाले पार्ट को किसने किसने टिक किया था? बहुत बढ़िया. ठीक है, बिल्कुल. तो आप चाहो ना कि जो आपके पास प्रोटेक्टर है उसके थ्रू भी कई सारे एंगल्स आप मेजर कर सकते हो. ठीक है, बहुत इजीली मेजर कर सकते हो, है ना. उसका Okay. यूज, हाँ, उसका यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो गलत तरीके से यूज करते हैं. उनका जो प्रोटेक्टर है वो गलत डायरेक्शन में रखा होगा. ठीक है, लाइन की एकदम सीधे में नहीं होगा. तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी है. देखो बेटा, होता क्या है ना, रुको मैं आपको थोड़ा और सिखाई देता हूँ. जब आप प्रोटेक्टर यूज करते हो, ठीक है, तो जैसे मान लो मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा. मान लो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, मान लो इस तरीके का है. तो यहाँ बीच में एकदम नीचे की तरफ ऐसे लाइन बनी होती है. ठीक है, तो जो पेंसिल की लाइन आपने बनाई है वो इसके जस्ट नीचे रखा करो. इस जो ग्रीन वाली लाइन है, समझ रहे हो आप? जैसे मान लो इस तरीके से है. ठीक है, तो जो पेंसिल है वो इस तरीके से नीचे होनी चाहिए, जस्ट इसके ग्रीन वाले के. आप समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि जानते हो जीरो यहाँ पे नहीं लिखा होता है, इस वाले पर नहीं लिखा होता है, जीरो यहाँ पे लिखा होता है. तो हमेशा हम जीरो को ही कौन साइड लेकर के चलते हैं. ओके. Yes, sir. कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कौन से वाले जीरो की बात कर रहे हैं. बेटा मैं इस वाले जीरो की बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, मैं इस वाले जीरो के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ. ठीक है, ये भी एक तरीके का ओरिजिन है ना, ओरिजिन. ओके, समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे.